अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इरा। टेक्नोलॉजी इरा के प्लेटफॉर्म से जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग मेथड से रेलेवेंट वीडियोस, डिफरेंट फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलेवेंट वीडियो। तो इस तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आज उसका लेक्चर नंबर 4 टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग पार्ट 2। और अगेन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम। कंटेंट मार्केटिंग पार्ट 2, व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग, राइट। हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। तो वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट। बेसिकली एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट मैंने नंबर 5 पे रखा है, तो हम इसमें देख लेते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ट्रैकिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सच एज वेबसाइट ट्रैफिक, इंगेजमेंट रेट्स, कन्वर्सेशन रेट्स एंड लीड जनरेशन। बेसिकली जब आप परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वगैरह को ट्रैक करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो वो आपको इंडिकेट्स करती हैं आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक, उसका एंगेजमेंट रेट, कन्वर्सेशन रेट एंड लीड जनरेशन करने में आपको हेल्प आउट करती हैं। तो बेसिकली ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती हैं। एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। लाइक जब आप कोई भी वेबसाइट वगैरह आप डिज़ाइन करते हैं, कोई भी वेबसाइट वगैरह आप क्रिएट करते हैं, आपकी कोई वेबसाइट है या आप ब्लॉगर पे अगर आप फ्री वेबसाइट पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प आउट हो मतलब जो आपको एनालिटिक्स हैं वो आपको आप समझ लें कि मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूँ एनालिटिक्स एंड मेजरमेंट को। बेसिकली ये आपको आपकी स्ट्रेंथ बताते हैं कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, आपके कंटेंट की ये स्ट्रेंथ है, उस पर इस तरह के लोग आ रहे हैं, इतना आपका कन्वर्जन रेट आपको मिल रहा है, इतना आपको इंगेजमेंट रेट मिल रहा है। यानी कि इस तरह वो पूरा आपको कंप्लीट एक मैट्रिक्स आपको शो करता है। उससे आपको लीड जनरेशन आपकी ये लीड जनरेट हो रही है, तो उससे आपको लीड जनरेशन करने में, आपको अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को डेवलप करने में हेल्प मिलती है। तो हम उसको और डिटेल देखते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एनालाइजिंग कंटेंट परफॉर्मेंस एंड मेकिंग डाटा ड्राइवन एडजस्टमेंट्स टू ऑप्टिमाइज फ्यूचर कंटेंट स्ट्रैटेजीज। वही वाली बात कि जब आप उसको एनालाइज करते हैं, आप एनालिटिक्स में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने के बाद, परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के बाद आपके डाटा को, आपकी ऑडियंस किस तरह की ऑडियंस है, क्या क्या आपको कन्वर्जन है, क्या आपको इंगेजमेंट रेट है, किस तरह की ऑडियंस इंगेज हो रही है आके, कहाँ से किस तरह का ट्रैफिक आपके ब्लॉग पर आ रहा है, आपके आर्टिकल पर आ रहा है, या उस आपके उस परमा लिंक पर आ रहा है, जो आपके आर्टिकल का लिंक है। बेसिकली उसके ऊपर, जो उस पेज के ऊपर जो मतलब उस आर्टिकल पे जो ट्रैफिक आ रहा है, तो वो किस तरह का ट्रैफिक है। तो बेसिकली वो ऑप्टिमाइज़ आपको स्ट्रैटेजीज आपको एनालाइज करने में, आपको एनालिसिस करने में, उसकी परफॉर्मेंस को आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा, नंबर 6 बेसिकली हमारे पास है, मैंने इसमें ऐड किया है गोल्स एंड स्ट्रैटेजी। तो गोल्स एंड स्ट्रैटेजी क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, content marketing goals can include building brand awareness, generating leads, increasing customer loyalty और establishing thought leadership, right। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग जो है वो कैन गोल्स अचीव इंक्लूडिंग बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि ब्रांड अवेयरनेस होनी चाहिए, इसमें इंक्लूड है जनरेटिंग लीड्स, वो आपको लीड्स जनरेट करने में आपको हेल्प करते हैं, आपको इंक्रीज़ करने में इंक्रीजिंग कस्टमर लॉयल्टी और इस्टेब्लिशिंग थॉट लीडरशिप। अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर भी बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंटेंट मार्केटिंग के लिए, एक अच्छे डिजिटल मार्केटर के लिए, कि वो एक अच्छा प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर है। और कंटेंट मार्केटिंग के केस में, कंटेंट मार्केटिंग करते हुए बेसिकली, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के ये सारे ना मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, सारे प्लर्स हैं, और इससे पहले भी जो टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं उस ये सारे कंटेंट मार्केटिंग के प्लर्स हैं बेसिकली। तो इसमें से कोई भी अगर एक चीज़ भी अगर मिस होगी, या कहीं भी हम लैग कर जाएंगे, या हम लूज़ पड़ जाएंगे, तो वो हमारी एफर्ट्स को कंप्लीट नहीं करता डिजिटल मार्केटिंग की। वही जो फर्स्ट मेरा मतलब लेक्चर था, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, आप देख लें उसको, अगेन आप सुन लें, तो आपको पता चलेगी सारी चीज़ें कि वो किस तरीके से एक डिजिटल मार्केटिंग की एफर्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी वैल्यूबल होती हैं। तो कंटेंट कैलेंडर, मैं आता हूँ, कम टू द टॉपिक। कंटेंट कैलेंडर, बेसिकली कंटेंट कैलेंडर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कंटेंट टू इंश्योर कंसिस्टेंट एंड टाइमली डिलीवरी, यानी कि कंसिस्टेंट आप जो है वो टाइमली डिलीवर करें अपने कंटेंट को, वो शेड्यूल करने में
वो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जब आप एक अच्छी वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसमें सारे प्लगइन्स होते हैं। मैं इसमें बेसिकली आपको ये डिजिटल मार्केटर कोर्स है, इंशाल्लाह फ्यूचर में वर्डप्रेस के ऊपर भी हम जो है वो कोर्स डिज़ाइन करने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो जब वो कोर्स प्लान करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपने प्लगइन्स को आप ऐड करके और प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आप करते हैं अपने कंटेंट को पब्लिश करने के लिए। बेसिकली ये होता है। तो तसलसल बरकरार रखने के लिए टाइमली आप जब तक अपना कंटेंट अपने जो है वो ऑडियंस को पब्लिश नहीं करेंगे, आपकी ऑडियंस टाइमली आपका कंटेंट जो है उस तक नहीं पहुंचेगा, तो वो प्रोडक्ट की और सर्विसेज की जो अहमियत होती है, जो वैल्यू होती है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो कंटेंट बेसिकली वैसे भी डेली पब्लिश करना चाहिए। डेली आप पब्लिश करें कंटेंट, लेकिन ये ना हो कि आप स्पैमिंग कर जाएँ या आप बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स का बाइस बने। आप इसमें कोई ऐसी चीज़ें कर दें जो कि आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बने। तो बेसिकली प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ये ज़रूरी होती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं उसका एक प्लान करते हैं, उसका एक शेड्यूल करते हैं, उसको उसके तहत लेके चलते हैं। आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें। अच्छा, नंबर 7 में रखा है बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग के। कंटेंट मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास builds trust and authority. By providing valuable information, businesses can establish themselves as experts in their field and build trust with their audience. Right? तो आप समझ गए होंगे कि आप खुद मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं इसके अंदर, फील्ड के अंदर, और वो आपके ऑडियंस के ट्रस्ट को जो है वो इस्टेब्लिश करने में आपको हेल्प आउट करता है। तो बेसिकली होता है बिल्ड्स ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। सेकंड हम देख लेते हैं ड्राइव्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक। वही वाली बात कि ये एसईओ से ही रेलेवेंट है। वेल ऑप्टिमाइज कंटेंट कैन इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स, ड्राइविंग मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू योर साइट। यानी कि आपको अपनी साइट को डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने एसईओ अच्छी नहीं की हुई ना, तो मैं समझता हूँ कि यूज़लेस है, यानी कि वेस्टिंग ऑफ द टाइम है। अगर आप उसके अगर आप एसईओ अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप उसकी सारी की सारी चीज़ें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अकॉर्डिंगली अगर आप करते हैं, आपको पता है आपके जो है ना फॉन्ट्स तक की एसईओ होती है। यानी कि इतनी ज़्यादा जो है ना चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं कि आपके फॉन्ट्स तक की एसईओ होती है, आपके इमेज की एसईओ होती है, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट की एसईओ होती है कि आपकी साइट आपका पेज जो है वो ओपन कितनी देर में हो रहा है, कितनी देर में खुल रहा है, ये सारी चीज़ें कितनी देर में अपेयर हो रही हैं। तो वो अगर वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होगी, अच्छे से उसकी एसईओ होगी, तो वो आपको मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक मज़ीद आपको आपकी साइट के लिए, अगर वो वेल ऑप्टिमाइज्ड होगी तो आपका कंटेंट वेल ऑप्टिमाइज्ड होगा, आपकी साइट वेल ऑप्टिमाइज्ड होगी, तो आपको और मोर जो है वो आपको मज़ीद आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी साइट पे आएगा, और उससे आपकी प्रोडक्ट की सर्विसेज और रीच बढ़ेगी। तो उससे आपका बिज़नेस जनरेट होगा। जब आपका ब्लॉग रैंक करने लगेगा उस कीवर्ड के ऊपर, आप रिसर्च करने के बाद जो कीवर्ड आप उसमें ऐड करेंगे, जिस भी अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट या निश पे आप काम कर रहे होंगे, आफ्टर द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग लेक्चर्स और कोर्स और मे बी के ड्यूरिंग, कुछ लोग बहुत शार्प होते हैं तो वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा बेसिकली। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, नंबर थर्ड हम इसकी डिटेल में नंबर थर्ड देख लेते हैं। जनरेट लीड्स। हाई क्वालिटी कंटेंट कैन अट्रैक्ट and convert prospects into leads by addressing their needs and offering solutions. तो बेसिकली आपको हाई क्वालिटी जो कंटेंट होता है वो बेसिकली अट्रैक्ट करता है, कन्वर्ट करता है प्रोस्पेक्ट्स को, आपकी लीड्स को जनरेट करने में काफ़ी आपको हेल्प आउट करता है। तो ये चीज़ होती है। इसके केस में मैं आपको एक एग्जांपल, लीड्स जनरेट करने के लिए मैं आपको एग्जांपल मैं आपको ऐड कर दूँ उसमें एक एग्जांपल, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप इसको चाहें तो नोट कर लें कि ये आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना लें, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लें, और जब आप एक कंटेंट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दें, कंटेंट के ज़रिए प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना स्टार्ट कर दें, तो उसके जो लिंक हैं वो वहाँ पे कन्वर्ट करके, उसके जो लिंक हैं वो डायरेक्ट लिंक नहीं, अपनी वेबसाइट के अपने उस URL के, उस पेज के, उस कंटेंट के, आप उसको कन्वर्ट करके डिफरेंट जो लिंक शॉर्टन करके
डिफरेंट लिंक शॉर्टेन वेबसाइट्स हैं जैसे bit.ly है, और डिफरेंट जो है वो लिंक शॉर्टिंग वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू आप लिंक शॉर्ट करके या लिंक ट्री पे आप अकाउंट साइन अप करके वहाँ से भी आप उसका लिंक ट्री का लिंक भी अपने वहाँ पे लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आपको काफ़ी आपको हेल्प करता है वहाँ से आपको लीड्स जनरेट करने में, लेकिन आपका कंटेंट हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए जैसा कि आपने सुना। अच्छा, नंबर 4, इन्हांस कस्टमर इंगेजमेंट। इंगेजिंग एंड रेलेवेंट कंटेंट फॉस्टर्स a connection with the audience, increasing the likelihood of customer loyalty। तो ये चीज़ होती है कि इंगेजिंग एंड रेलिवेंट कंटेंट, जो आपका रेलिवेंट कंटेंट होता है ना, वो इंगेज करता है आपके कस्टमर्स को, आपके कनेक्शंस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है आपकी ऑडियंस के साथ, और आपकी कस्टमर लॉयल्टी को वो मज़ीद जो है वो क्या कहते हैं उसको प्रेजेंट करता है कि आपकी कस्टमर लॉयल्टी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन्हांस करता है बेसिकली। नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोर्ट्स अदर मार्केटिंग एफर्ट्स। यानी कि अदर मार्केटिंग एफर्ट्स भी आपने इसमें ऐड करनी होती है। कंटेंट मार्केटिंग कैन complement other strategies like social media marketing, email marketing and SEO। SEO इसमें अगेन ऐड है, आप ये जब तक सुनते रहेंगे। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली सारा का काम जो होता है ना, सारा काम मतलब SEO का ही होता है कि वही वाली बात की वेल ऑप्टिमाइज्ड अच्छी SEO करने के बाद अपने कंटेंट मार्केटिंग करते हुए अपनी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को आप प्रमोट कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको लिंक्डइन के केस में बताया, बेसिकली वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जॉब ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। तो आप वहाँ पे भी अपनी लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं। मीडियम पे अपना कंटेंट आप प्रमोट कर सकते हैं, क्वेरा पे अपना कंटेंट प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, मीडियम पे आप लिंक ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उनकी डिफरेंट जो है रूल्स हैं, उनको देखते हुए क्वेरा पे आप एक आध लिंक प्रमोट कर सकते हैं। डिफरेंट आप फेसबुक पे आप अपने लिंक्स को अपनी वेबसाइट के लिंक्स को आप प्रमोट कर सकते हैं। डिफरेंट लैंडिंग पेज बना के, जैसे मेरा लास्ट लेक्चर था फ़नल्स पे था, डिफरेंट फ़नल्स को आप क्रिएट करके, लैंडिंग पेजेस को क्रिएट करके आप उनके लिंक्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं लिंक शॉर्टिंग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो वो आपके ट्रैफिक, आप वहाँ से ट्रैफिक को ड्राइव करने में आपकी वेबसाइट पे, आपकी ब्लॉगर वेबसाइट पे, जिस भी आप प्रोडक्ट से रेलेवेंट आपकी वेबसाइट है, और आप जो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं एज एन डिजिटल मार्केटर, कंटेंट मार्केटिंग करते हुए, डिजिटल मार्केटिंग करते हुए, तो वो आपको हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी अपना कंटेंट आप प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। ये था पार्ट 2 कंटेंट मार्केटिंग, और हम इसको कंक्लूड करेंगे। ओवरऑल कंटेंट मार्केटिंग इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल डायलॉग्स विद योर ऑडियंस थ्रू वैल्यूएबल कंटेंट, अल्टीमेटली लीडिंग to stronger relationships and achieving business objectives। वेरी सिंपल कि ओवरऑल अगर देखा जाए कंटेंट मार्केटिंग जो है वो क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल डायलॉग विद योर ऑडियंस, यानी कि आपकी ऑडियंस के साथ एक मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए बेसिकली। ये मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस टर्म्स में आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और ईजी हो जाए। आपका मीनिंगफुल कंटेंट होना चाहिए, यूज़फुल कंटेंट होना चाहिए, आपकी ऑडियंस के साथ एक ब्रिज वो बिल्ड करता है। वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए, अल्टीमेटली लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। आपका उसके बाद फिर अल्टीमेटली आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, और आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं, और आप उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। बेसिकली हमारा काम तो बिज़नेस ही है ना, बिज़नेस लेकर आना है एज एन कंटेंट, एज एन डिजिटल मार्केटर, एज एन कंटेंट मार्केटिंग करते हुए, एज ए कंटेंट मार्केटिंग करते हुए हमने बिज़नेस डेवलप करना है। किसी भी अगर हम जो है वो किसी भी हम हम डिजी स्टोर 24 के साथ काम कर रहे हैं, हम उसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके अमेज़ॉन के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, शॉपिफाई के लिए कर रहे हैं, अली एक्सप्रेस के लिए कर रहे हैं, और भी डिफरेंट जो है वो नाम है। शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट क्रिएट करके खुद ये सारा काम कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर डिस्कस करने के लिए, लेकिन बेसिकली मैंने इसको टू द पॉइंट और शॉर्ट रखा है ताकि आप लोग भी इरिटेट ना हो, और पॉइंट की बात जो है वो आप लोग के माइंड में आ जाए, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो। बेसिकली जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्सेप्ट, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ है। बाकी जो भी आपको समझना है, जो भी आपका प्रॉब्लम्स हो, तो आप अपना कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।